Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 फॉर द BCA एंट्रेंस एग्जाम 2021. सो टॉपिक्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप ये देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम उसकी प्रैक्टिस करें. ठीक है, सो ये जो वीडियो है दिस इज फॉर योर फर्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आई विल बी अपलोडिंग MCQs इन 2 फॉर्मेट्स. एक आपको MCQs मिलेंगे विच आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और दूसरे आपको MCQs मिलेंगे विच हैव कम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. राइट, सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर टाइटल है प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट मीन्स इट इज any random questions which I have made or I have got from somewhere and I'm showing you so that you can practice. और जो दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज वो अलग चलेगी. ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जीके इन आईटी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे. आपको पता है BCA एंट्रेंस एग्जाम में 30% IP यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा, 25% क्वेश्चंस आएंगे जीके बेस्ड ऑन IT एंड साइंस. सो ये दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी. इन टोटल 100 मार्क्स आने 100 क्वेश्चंस आने आपको, तो 55 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे. इंग्लिश और मैथ्स आपको अपने आप करना पड़ेगा, बट कंप्यूटर वाली साइड से जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल बी प्रैक्टिसिंग देम ओवर हियर. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू हैव एम टू डू BCA, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BCA एंट्रेंस एग्जाम. क्योंकि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ही यहाँ पर नहीं होगी, रादर वी विल बी डूइंग द कंप्लीट lectures for BCA subjects also. So BCA semester 1 से लेके semester 6 तक आपको सारे subjects जो computer science से related हैं उसके tutorials आपको मेरे channel पे मिलेंगे. Free lectures for all the courses. So subscribe it right now and keep your notification icon on. So let's start. This is your first question. हर set में 10 questions होंगे. ठीक है, जब आपके 10 क्वेश्चंस कर लोगे इसके बाद आपको नीचे स्कोर में बताना है कि आपके 10 में से कितने नंबर आए. सो दैट विल कीप यू अपडेटेड. आपको खुद को चेक रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है. तो पहले आपके 10 में से कितने आते थे, अब कितने आ रहे हैं. सो वो आपका खुद का चेक होता रहेगा साथ के साथ. आप क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट्स में भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू राइट साइड बाय साइड एंड सी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. सो पहला क्वेश्चन है, डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन MS Word to send same letter to multiple recipients. अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से आपको एक ही लेटर मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजनी है तो कौन सी ऑप्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? ऑप्शन A है मेल मर्ज, B है कंबाइन मेल, C है मेलर, D है मेक मेल. सो राइट ऑन द आंसर इन द कमेंट्स बिलो. हरी अप. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज मेल मर्ज. सो मेल मर्ज है ऑप्शन हमारे पास, जिनकी हेल्प से हम एक लेटर बनाते हैं, फिर हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं एंड देन वी मर्ज देम टुगेदर, जिससे आपके पास मल्टीपल लेटर्स क्रिएट होके आ जाती हैं. सो दैट इज मेल मर्ज ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस into digital form is called dash, and the options are given in front of you. You can write the answer in the comments and then match yours. So iska correct answer hai scanner. Yes, so correct answer for this is scanner. Scanner is the device जो कि आपकी drawing, printed text, मतलब paper पे जो भी कुछ है, whatever you have in paper, it will convert it to डिजिटल कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है. तो उसको हम कहते हैं स्कैनर. कीबोर्ड तो आपको पता है ये टाइप करता है. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस. ये तो इनपुट डिवाइस ही नहीं है. प्लॉटर का काम है कि हमारे पास कंप्यूटर में कुछ है उसको पेपर पे प्रिंट करना, एंड दिस इज जनरली यूज फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स. एंड दिस इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ये जो आपके बार कोड्स वगैरह होते हैं उसको रीड करने के काम आते हैं. हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासिफाइड? हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो आप पढ़ते हो आपकी बुक्स में जो होती हैं, हाउ मेनी जनरेशंस, कितनी जनरेशंस क्लासिफाइड हैं इन योर बुक्स? हाउ मेनी जनरेशंस आर क्लासिफाइड? सो आंसर इज 5. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जिसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे. फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए, ट्रांजिस्टर्स यूज होने शुरू हुए. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने शुरू हुई, चिप्स. फोर्थ में वो इंटीग्रेटेड सर्किट और छोटे हो गए, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं आजकल के आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, वो सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं. एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वो सब हमारा 5th जनरेशन में आ जाता है। तो 5 जनरेशन हैं कंप्यूटर्स की जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज डैश। सो टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इज डैश। क्या कहते हैं? जितनी देर में आपका एक जॉब प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा, उस टाइम को क्या कहते हैं? सो आई होप यू हैव रिटन द आंसर इन द कमेंट्स। द आंसर इज एग्जीक्यूशन टाइम। सो जितना टाइम लगता है आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। और अगर आपसे पूछा जाता कि स्टार्टिंग ऑफ द जॉब से लेके एंड ऑफ जॉब तक जितना टोटल टाइम लगा, उसको क्या कहते हैं? तो उसका टेक्निकल नाम होता है टर्न अराउंड टाइम। सो टेक्निकल नेम इज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a formula in Excel starts with dash. So Excel is your spreadsheet program जहाँ पर आप डेटा लिख सकते हो टेबुलर फॉर्म में, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंट कैलकुलेशंस कैन बी डन। और वो जो कैलकुलेशंस हैं वो किस बेसिस पे हो सकती हैं? कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ऑपरेटर यूज करके, बट दैट मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेशल सिंबल कॉल्ड इक्वल टू। सो अगर मुझे एक्सेल की शीट में 3x5 देखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इक्वल टू 3x5। अगर आप 3x5 लिखोगे तो सिर्फ 3x5 लिखा हुआ आ जाएगा, बट अगर आपको देखना है कि नहीं उसका आंसर आना चाहिए तो इक्वल टू 3x5 लिखोगे तो 15 आएगा। ये आज ही करके देखना एक्सेल में। सो अगर आप इक्वल टू लिखते हो तो वो कैलकुलेट करके शो करता है, अदरवाइज वो सिंपली उसको लिख देता है। सो दिस इज योर सेट ऑफ क्वेश्चंस। वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ लाइव एनवायरनमेंट में करना चाहते हो, मतलब आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद मी विद चैट, एंड आपके सामने ऑप्शंस आएंगी ABCD। आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद बाकायदा हमारा पूरा लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि आप सब में से कौन नंबर 1 पे आ रहा है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे है। सो अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी हेल्दी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर, जहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने 2 क्लासेस आपके लिए रखी हैं अनअकैडमी पे। सो येस, यू नो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। So I'm a plus educator on Unacademy and I have kept 2 classes for you, कल और एक दिन और छोड़ के, ठीक है। सो ऑल्टरनेट डेज पे है और उसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी कवरिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग योर इनपुट डिवाइसेस, रिगार्डिंग योर आउटपुट डिवाइसेस, रिगार्डिंग व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, what is computer software, what are the generation of computers, किस जनरेशन में क्या यूज होता था, ठीक है। ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर आई विल बी कंडक्टिंग MCQs। एक क्लास में यूजुअली हम 30 के अराउंड MCQ करते हैं, 25 to 30 MCQs वी कीप। सो दैट विल बी केप्ट। 2 क्लासेस में ऐसे रख रही हूँ, दोनों क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ्री क्लास है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बट क्लास कहाँ पर होगी? अनअकैडमी पे। सो द क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री। जब आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ऐप खोलोगे इस क्लास को अटेंड करने के लिए, तो आपसे एक कोड पूछा जाएगा, उस कोड में आपको एंटर करना है अंजलि लूथरा। सो व्हाट डू यू हैव टू एंटर? अंजलि लूथरा। तो अंजलि लूथरा आप वहाँ एंटर करेंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस क्लास। एंड बिलीव मी, बहुत ही यूजफुल क्लास होगी आपके लिए। एक तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आप मुझसे वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हो, यू कैन इंटरेक्ट विद मी एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सो अनअकैडमी ऐप खोलने के बाद आपको ये प्रोफाइल पे जाना है, दिस इज़ माई प्रोफाइल। यहाँ फॉलो का बटन आ रहा होगा, सो डू क्लिक ऑन दैट फॉलो बटन, ताकि जब भी मैं ऐसी क्लासेस करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड या सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके जो लिंक्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको बस उसको खोल के उसको इनरोल करना है, ताकि जब उस क्लास का टाइम आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद आवर क्वेश्चंस। सो हम यहाँ तक पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है ये, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज डैश। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस entered into the memory of a computer is considered as dash। क्या कहते हैं?
सो वेरी सिंपल, जब आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हो, आप दे रहे हो, तो कंप्यूटर ले रहा है। जब वो ले रहा है तो उसमें वो वैल्यू आ रही है, उसे कहते हैं इनपुट। सो जब कंप्यूटर कुछ लेता है इट इज इनपुट, जब देता है इट इज आउटपुट, और अगर उसमें स्टोर हो रहा है तो दैट इज स्टोरेज। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है इट इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। सो जो डेटा इनपुट किया जाता है, जब वो उसको प्रोसेस करके देता है एज एन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो नीचे ऑप्शंस दी हैं इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है? क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है? इज इट अ मेमोरी यूनिट और इज इट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो इसका सही जवाब है इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है कि आप इसमें लेटर्स लिख सको, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सको। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है? राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the processor which performs arithmetical and logical operations is called dash. So CPU का कौन सा पार्ट है जो कि arithmetic and logical operations perform करता है? Given are your options and the correct answer is ALU, arithmetic and logic unit. So arithmetic and logic unit जो है आपका, that is responsible for performing all the arithmetic and logical operations. Okay, which of these is not a web browser? So इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है वो बताना है आपको। तो 4 के नाम गिवन है, कौन सा वाला वेब ब्राउजर नहीं है? करेक्ट आंसर इज Avast. So Avast is not a web browser because it's an antivirus software. Firefox आपका वेब ब्राउजर है, क्रोम गूगल का है, इट्स अ वेब ब्राउजर, ओपेरा इज अ वेब ब्राउजर, बट एवास्ट इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इट इज एन एंटीवायरस, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दीज, बहुत बेसिक चीजें हैं, याद रहनी चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? So multi-processing, multitasking, multi-programming और multi-operating. So write the answer in the comments. और इस क्वेश्चन के बाद आप सब लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि 10 में से आपके कितने आंसर सही थे, ठीक है? Because that's why we can keep a check on your growth कि आप improvement हो रही है या नहीं हो रही है time to time. So we will be uploading, I will give you this video every alternate day. So every alternate day you will be getting 10 questions for practice and 10 questions you will be getting every alternate day for your previous year papers. And आप मुझे live भी attend कर सकते हैं, जैसे अभी तो मैंने 2 ही classes live रखी हैं अनअकैडमी पे, I'll be keeping more आगे जाके depending upon कि उसमें आपका response कैसे आता है। So अगर आप उन live classes में आओगे तो मैं वैसी ही और live classes आपके लिए और अरेंज करूँगी ताकि आपके BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं लाइव क्लासेस के थ्रू करा सकूँ। बट उसके लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, आई नीड टू शो अनअकैडमी कि हाँ मैं अब BCA एंट्रेंस के बच्चे ला रही हूँ, तो देखो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई विल बी एबल टू कंडक्ट मोर लाइव सेशंस ओवर देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इंटरेक्टिव। आप एक बार आओगे तो यू विल रियलाइज ऑफ योर ओन। And this is multi-operating. So multi-operating is the correct answer for this one. Multi-processing होता है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। Multi-tasking होता है जहाँ पे प्रोसेसर एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करता है by dividing it into different functional units. Multi-programming होता है कि प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखता है, जब एक से फ्री होता है तो दूसरा उठा लेता है। इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। So I've already explained this. You can watch that video in detail to understand all these types. But इसका आंसर है multi-operating. So that is it for today's video. I hope you liked these questions and we will be practicing many more. So do hit the like button there. Subscribe the channel if you have not subscribed yet. Follow me on Unacademy और Unacademy की दोनों live classes का link मैं नीचे description में दे रही हूँ, पर आप उसे enroll आज के आज कर लीजिएगा ताकि जब वो क्लास होगी आप उसको भूलेंगे नहीं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि क्लास इज हैपनिंग। सो क्लास वुड बी एट 1 PM आफ्टरनून, बट आई एम गिविंग यू द लिंक, सो डू रजिस्टर राइट नाउ एंड by the time I upload more, keep watching, keep learning and stay home, stay safe.